अस्सलाम वालेकुम। MCM 301 फाइनल टर्म प्रिपरेशन और ये सब्जेक्टिव के हवाले से होगी वीडियो। ये जो क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे हैं ये व्यू टॉपर की फ़ाइल मैंने ओपन की हुई है और आपको पता है कि उनकी फ़ाइल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बाज़ दफ़ा मोर देन 90% पेपर रिपीट हो जाता है और ये सब्जेक्ट तो वैसे भी कॉन्सेप्चुअल है MCM, तो हो सकता है कि कॉन्सेप्चुअल पेपर भी हो। दोनों सूरत हाल मतलब के मुमकिन है। लेकिन हम चलते हैं इनके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन है कि डिसअपॉइंटमेंट लेटर क्या होता है। जैसे कि नाम से जाहिर है कि कोई ऐसा मैसेज जिससे हम डिसअपॉइंट हो जाएं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एक ऐसा लेटर होता है विच इज़ यूज टू गिव द बैड न्यूज़ पोलाइटली, बैड न्यूज़ बट पोलाइटली, आराम से। इट अवॉइड्स अ नेगेटिव एंड हार्श वर्ड। द टोन इज सॉफ्ट टू मेंटेन द गुड रिलेशनशिप। एग्जाम्पल इसकी है जैसे कि रिजेक्शन हो गया या फिर डिले लेटर्स हो गए। और ये मैंने जो आपके सामने इंटरफेस ओपन हुआ पड़ा है ये जीपीटी का है और इसको मैंने प्रॉम्प्ट दिया कि सिंपल और इजी वर्ड्स के अंदर 5 to 6 लाइन्स के अंदर मुझे आंसर करो। लेकिन आपने जो पेपर में आंसर करना है वो अपने मार्क्स के मुताबिक, जितने मार्क्स का पूछा होगा उतने मार्क्स के मुताबिक आप उसको आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडवांटेजेस ऑफ द मेमो। सबसे पहले मेमो क्या होता है? एक शॉर्ट एंड डायरेक्ट मैसेज होता है किसी भी कंपनी में मेमो, ठीक है। अब उसके एडवांटेजेस बताने हैं। दे आर कॉस्ट इफेक्टिव एंड क्विक टू राइट। उनको लिखना भी आसान है और कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं। दे हैव द टाइम एंड कीप कम्युनिकेशन क्लियर। दे यूज फॉर द नोटिसेस, अपडेट्स एंड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑडियंस सेंटर्ड टोन ये क्या होती है? जो ये टोन होती है ना, ये लहजा जो होता है फोकसेस ऑन द रीडर्स नॉट द राइटर्स, ठीक है। इट यूजेस यू मोर देन आई से ज़्यादा यू का यूज़ करते हैं हम ऑडियंस सेंटर्ड टोन के अंदर। To involve the readers, it respects the readers' feelings and needs, makes the message clearer and more friendly. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये एक टर्मिनोलॉजी है जो कि काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स के अंदर यूज़ होती है। आप इसको सिंपल ये समझ रहे हैं कि एक प्रॉब्लम अराइज हुई है और उसका सोल्यूशन जो है ना, काफ़ी सारे सोल्यूशन आपके माइंड में आ गए हैं, पॉसिबल सोल्यूशंस। तो इस सूरत हाल को बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। Brainstorming is a way to generate the many ideas quickly. Many ideas भी और quickly भी. It is done in the group or the alone without judging the ideas. All the ideas are accepted in the beginning. Helps to solve the problem or make the plans. और ये इसका बेनिफिट था। पार्ट्स ऑफ द बिजनेस लेटर, इसके पार्ट्स बताने हैं। इसके अंदर हेडिंग होती है, इसके अंदर इनसाइड एड्रेस मौजूद होता है एंड सैल्यूटेशन मौजूद होती है। देन कम्स द बॉडी वेयर द मैसेज इज रिटन। उसके बाद क्लोजिंग और सिग्नेचर कम एट द एंड। समटाइम द सब्जेक्ट लाइन एंड एम्प्लॉयर आर एडेड, ठीक है। ये चीज़ें भी बाज़ दफ़ा हम ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिजनेस लेटर बॉडी गाइडलाइंस क्या होती हैं? द बॉडी शुड बी क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड। Start with the purpose, then details, then conclusion. Use the polite and simple language. Avoid the emotional and unclear words. बहुत सिंपल अल्फाज के अंदर मतलब कि जवाब है इनके। मेरा नहीं ख्याल कि ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉजिकल अपील क्या होती है, और इसके ऊपर डिटेल नोट आया हुआ था लास्ट टाइम क्वेश्चन। लॉजिकल अपील uses the facts and reasons to convince the others. It includes the data, examples, and comparisons. Helps to make your message more believable. Use often in the reports and business writing. और ये इसके uses भी हैं लास्ट में कि कहाँ पे ये लॉजिकल अपील को हम यूज़ करते हैं। अब आपको कॉन्सेप्ट मिल गया, इसको मजीद आप अपने अल्फाज में थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के इनहेंस करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गुड न्यूज़ लेटर कैरेक्टरिस्टिक्स। इट मस्ट बी क्लियर, यूजफुल एंड वेल डिजाइन। Should include the headings, images, and short text. Update must be regular and interesting. It should match the audience needs. Question number 9, visual aids preference and reasons. Visual aids बेसिकली बोलते हैं कि अगर कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं पीपीटी स्लाइड्स बनाकर, उसके अंदर आप डायग्राम्स या फिर कोई चार्ट्स, पाई चार्ट हो गया या फिर कोई लाइन ग्राफ हो गया या फिर गैंट चार्ट हो गया, इस तरीके से जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं इमेजेस के थ्रू, उसको हम विजुअल एड्स बोलते हैं। उससे हेल्प होती है अंडरस्टैंडिंग में। Real like charts and images help to explain the better. They grab the attention and are easier to understand. People remember the visuals more than the plain text. ठीक है? They make the message stronger. Question number 10 is steps for the persuasive message. इसके steps क्या हैं? Know your audience and purpose. Start with an attention grabbing line. Give the strong points or benefits. End with a clear call to actions. अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा एट द एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमो, मेमोरेंडम
इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ था, क्लियरली स्टूडेंट ने बताया नहीं है। वैसे मेमो हमने जैसे कि पहले भी पढ़ा, इज अ शॉर्ट रिटन मैसेज होता है फॉर द इंटरनल यूज। इट इंक्लूड्स टू फ्रॉम डेट सब्जेक्ट लाइन्स used for the instructions, updates and reminders. It is direct and formal in the tone. नॉन एसेंशियल बिजनेस लेटर पार्ट्स, इसके अंदर ये वैसे ऑप्शनल होते हैं इन द बिजनेस लेटर, इंक्लूड द सब्जेक्ट लाइन, अटेंशन लाइन, एम्प्लॉयर एंड पीएस। यूज ओनली व्हेन नीडेड, उस वक्त बस यूज करना है जब जरूरत हो। मेन मैसेज रिमेन्स अनचेंज्ड विदाउट देम। इवैल्यूएटिंग द बिजनेस राइटिंग, editing checks grammar, spelling and clarity. Make sure the sentences are short and clear. Remove the unnecessary words or the ideas. Final message should be smooth and correct. Question number 14th is persuasion without facts. You can use emotions and trust to persuade. Tell the personal stories or use the famous quotes. Think what the reader cares about. How can I win their ट्रस्ट और द इंटरेस्ट। जैसे ये क्वेश्चन आपने एग्जाम्पल के तौर पर पूछ सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर किसी और सब्जेक्ट पर अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर एमसीक्यूज के हवाले से हेल्प चाहिए तो आप सब्जेक्ट का कोड डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दें, मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।